नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास स्कूल एग्ज़ाम पर। और हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर के 2023 के पूछे जाने वाले प्रश्नों की इस समय चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का प्रश्न है, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया जो है, इसमें म्यांमार के रहने वाले एक मुसलमान जाति हैं, रोहिंग्या मुसलमान, जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा विक्टिम हैं और वो अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर आसपास के देशों में जाके शरण ले रहे हैं। तो इनकी जो स्थिति बनी हुई है दक्षिण एशिया में, इसके लिए चर्चा करने की बात पूछ रहे हैं प्रश्न में। तो आइए देखते हैं दोस्तों इनकी क्या स्थिति है। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या दक्षिण एशिया में एक गंभीर मानवाधिकार संकट है दोस्तों। ये रोहिंग्या मुसलमान मुख्यतः म्यांमार के रखाइन राज्य से हैं, जिन्हें दशकों से धार्मिक और जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है उत्प्रवास के कारण। तो दोस्तों, ये अपने घर वगैरह छोड़ के, अपनी देश छोड़ के और कहीं पे जा रहे हैं, तो उसी को उत्प्रवास कहते हैं। तो इसके कारण क्या है, आइए देखते हैं। धार्मिक और जातीय उत्पीड़न। म्यांमार की सेना और स्थानीय बौद्ध चरमपंथियों द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर बार बार हमले होते रहे हैं, जिनमें उनकी हत्या, बलात्कार और घर जलाने की घटनाएं शामिल हैं। दूसरा है दोस्तों, नागरिकता का अभाव। 1982 में म्यांमार नागरिकता कानून के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया, जिससे वह राज्य विहीन हो गए। प्रमुख देश और स्थितियाँ, यानी कि जहाँ जहाँ पे गए हैं उन देश और वहाँ पर उनकी क्या स्थितियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। तो बांग्लादेश में सबसे अधिक रोहिंग्या शरणार्थी हैं, खासकर कोक्स बाजार ज़िले में। यहाँ के शिविरों में लाखों रोहिंग्याज रहते हैं, जहाँ उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। दूसरा है दोस्तों, भारत में भी रोहिंग्या शरणार्थी बसे हुए हैं, जिनमें से कई दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद में रहते हैं। तीसरा है मलेशिया और इंडोनेशिया। ये देश भी रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देते हैं, हालांकि यहाँ पर भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। चुनौतियाँ दोस्तों, इनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। मानवाधिकार हनन। शरणार्थी शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ज़रूरतों की कमी होती है। दूसरा है दोस्तों, राजनीतिक समस्या। म्यांमार सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेने में अनिच्छुक है, यानी कि अभी वो रोहिंग्या शरणार्थी को वापस लेना ही नहीं चाहती है म्यांमार सरकार। और बांग्लादेश जैसे देश स्थायी रूप से रोहिंग्याज को अपने देश में बसाने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन ही नहीं है दोस्तों जीवन यापन के। अंतर्राष्ट्रीय सहायता की कमी। वैश्विक समुदाय की ओर से पर्याप्त वित्तीय और मानवीय सहायता की कमी है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। समाधान के प्रयास। पहला है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने म्यांमार पर दबाव डाला है कि वह रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा और अधिकार प्रदान करें। दूसरा है दोस्तों, आर्थिक और मानवीय सहायता। कई देशों और गैर सरकारी संगठनों ने शरणार्थियों के लिए सहायता प्रदान की है। तीसरा है पुनर्वास के प्रयास। कुछ देशों ने रोहिंग्या शरणार्थियों को पुनर्वास के लिए कदम उठाए हैं, हालांकि ये प्रयास सीमित हैं। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या का समाधान आसान नहीं है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, म्यांमार सरकार और संबंधित देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न जो था कि दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जो समस्या बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है, जबकि 1982 के इनकी नागरिकता ख़त्म कर दी गई है दोस्तों म्यांमार के। तब से इनको वहाँ की सेना, सरकार और नागरिक सब परेशान करते हैं और लूट लेते हैं इनके घरों को, बलात्कार कर देते हैं और इनको प्रताड़ित करते हैं, इनकी ज़मीनें छीन लिए हैं। तो ये इधर उधर भाग कर अपनी शरण लेने के लिए ये विवश हैं दोस्तों, और इनको म्यांमार सरकार अपने यहाँ रखना भी नहीं चाहती है।
तो इसी को लेके दक्षिण एशिया में एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ के भी रिसोर्सेज पर अधिक दबाव पड़ता है, वहाँ की सरकार पर अधिक दबाव पड़ता है। तो इसी के बारे में आज चर्चा की गई है दोस्तों, और आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। तब तक के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।